अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल। अगर नए आए इस चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिरौन ने कई 100 साल हुकूमत की और इस तरह उसने जुल्म किए कि लाखों और हजारों बच्चे कत्ल ही करा दिए। 12,000 औरतों के पेट में हमल था, उसने जाया ही करा दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, रास्ते में दरिया आ गया, फिरौन पीछे लगा हुआ था। वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, अल्लाह फरमाते तुम्हारे लिए मैंने दरिया को फाड़ा और तुम्हें निजात दे दी। व अगरकना आला फिरौन, और फिरौन को गर्क कर दिया। वान तुम तंजुरून, तुम खड़े देख रहे थे। अब जब हजरत मूसा दरिया के किनारे पहुंचे तो फिरौन भी पीछे आया। फिरौन लोगों से कहा करता था कि मैं कहता हूं तो दरिया चलता है, मैं कहता हूं तो हवाएं आती है, मेरे हुक्म के पाबंद है सारे। जाग रहे ना आप हजरात, गौर फरमाइएगा बात पर। दावा था उसका कि मैं कहता हूं तो निजाम जिंदगी चलता है। अब जब दरिया के किनारे पहुंची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप असा मारे। जनाब मूसा ने असा मारा, 12 रास्ते बन गए। अब हजरत मूसा की कौम गुजर रही थी तो फिरौन से पूछने लगे कि तू तो कहता था मेरे हुक्म से चलता है, तो वो तो हजरत मूसा ने डंडा मारा है तो रास्ता बन गया। बाज नहीं आता इंसान बाज बने बड़े हैं इसके पास। बड़ी दलीलें हैं, झूठ सच बोल के अपने आप को मुतमईन करता है, आखिर दम तक तब्दील होने को तैयार नहीं होता, दलीलें घड़ता रहता है, बनाता रहता है, शोर करता है जानबूझ के। भाई तू तो कहता था मेरे चलाने से चलता है, तो बाज अभी भी नहीं आया। कहने लगा मैंने ही हुक्म दिया है कि जरा फट जा, मुझे ये जिंदा चाहिए। बाज रस्सी जल गई, बल कहने लगा मैंने ही कहा है दरिया को कि ये मुझे जिंदा चाहिए, मेरे भागे हुए हैं तो इसलिए फटा है, तो आओ मेरे साथ दरिया क्रॉस करें। तो पता तो उनको भी था ना, जितना तो रब बना हुआ है, पता तो था, सारे जानते थे। कहने लगे तू पहले क्रॉस कर, अगर तू बच गया तो हम भी पीछे आते हैं। अब चारों नाचार। एक रवायत तो ये है कि ये जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में। तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूं, तो एक मसला पूछना था। का पूछो। कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराही दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराहियां मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना। थोड़ी देर के लिए सरबराही दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए। हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराही मिल गई। अब वो मालिक ही बन के बैठ गया है, वो बात ही नहीं सुनता। उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए, ये मसला पूछने आया हूं। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम ये है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या अंजाम है? क्या अंजाम है जी? पानी में। अल्लाहु अकबर, अपनी सजा तजवीज कर रहा है। उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो जालिम को। उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छाई गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे? कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया। जनाब जिब्रील रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा। जब दरिया मिला, चीखने लगा, तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है, ये तेरी सजा ही है ना, हम भी बड़ी सजाएं तजवीज करते हैं। ये झूठा है जी, इसका तो फलाना इलाज होना चाहिए, तो अगर तू झूठ बोले तो ये फलाना बड़ा जावर है जी, इसके साथ इस तरह होना चाहिए, तो अगर तू ये काम करे तो जो सजा तू लोगों के लिए तजवीज कर रहा है, तो अपने बारे में भी सोच। अब जब गोते आए ना, आखिरी वक्त देखा वो फिरौन जो कहता था मेरी मर्जी से दरिया चलता है। अल्लामा सावी ने तफसीर सावी में लिखा है, तड़प के रोने लगा। जब ये मिजाज है, एक दफा ऊपर आता है आदमी जब दरिया में जाता है, ऊपर आया तो चीखने, ओ मेरे हवारियों खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। कहने लगे तू तो कहता था मेरी मर्जी से चलता है। बेबसी है, तड़पता है, रोता है। वारसा मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मारदा ही। तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद को नहीं पहुंचता। अब जब आखिरी गोता आया तो कहने लगा आमन्ना में रब्बे मूसा व हारून,
मैं मूसा के रब को भी मान गया, हारून के रब को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब तेरा मानना काबिल कबूल है। उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे, मैं सारी पढ़ा करूंगा, एक दफा ठीक कर दे, मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इत्काफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी, उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी। अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं। आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफों जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो? अब दरबार का अदब यह है, बेबसी का ये हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है। और अदब यह है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था, जो आदमी आता था मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी। पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी सख्त। वो तो हिसाब, वकूए कयामत तो हिसाब होगा ही। यहां लोग पागल होके मरते हैं, माज़अल्लाह, नफ्सियाती मरीज होके मरते हैं। यहां आखिरी वक्त इतना सख्त आता है कि दुनिया मौत की दुआएं मांगती है। मेरे भाई जब इंसान जुल्म करता है तो भूल जाता है कि शायद मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब वो ज्यादती करता है तो भूल जाता है। जब वो किसी का हक खाता है तो वो कहता है शायद इसका तो वारिस ही कोई नहीं जिसको मैं लूट रहा हूं। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, उसने अच्छे अच्छे काम भी किए थे। कुरान पाक पर जेरे ज़बरे आराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया। मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान सिंध के इलाके फतह करने भी हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। सारी खूबियां अपनी जगह पर, जालिम बहुत बड़ा था। किसी आदमी ने उसके सामने कोने की तरफ मुंह करके साथ वाले से बात कर ली तो कहने लगा मेरे खिलाफ किया, इसको ले जाओ, 2 टुकड़े करके वापस ले आओ। तूती बोलता है ना इक्तदार, जब किसी के हाथ इक्तदार होता है ना, वो चाहे एक घर का ही क्यों ना हो, वो 10 बंदे फैक्ट्री में काम करते हो और जो उनका मालिक होता है वो कहता मैं मालिक हूं, मुझे मानो। जब तू साहिब इक्तदार होता है ना, जब तू सुसर बन के बैठता है और किसी गरीब घर की बहू आती है 2-4, तो कहता मेरा इख्तदार होना चाहिए। जब मैं खांसने लगूं तो हर आदमी के हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए। जब मैं बोलने लगूं तो बंधे हुए हाथों से हर आदमी जी जी करता हुआ खड़ा होना चाहिए। जिस आदमी का, और ये काम बहू भी करती है कई दफा, वो भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना लंबा चौड़ा जहेज लेके आई हूं। जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में जाऊं तो खबरदार बूढ़े बाबे को इजाजत नहीं कि वो खांसे। अम्मा को चाहिए कि अगर उसको बड़ी सख्त प्यास भी लगी है तो मेरे सोते सोते बावर्ची खाने में बर्तन ना खटखटाए। जो जहां भी जिस स्टेज पे भी बैठता है वो कहता है कोई नहीं मुझे पूछने वाला, मैं मुतलक उल इनान हूं। जवान बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं शायद कभी बूढ़े नहीं होना, मजाक उड़ाते हैं। तंदुरुस्त लोग बीमारों का मजाक उड़ाते हैं, शायद कभी बीमार नहीं होना। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है?
اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی اس کا پہلے کوئی پیغام وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی, بلا لیا, کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا. آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے, تو کیسے قتل کر. کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا. فرمایا میں نے تجھے نہیں, میں نے تو کئی شداد, کئی حماد, کئی قارون, کئی فرعون, کئی نمرود دیکھے, کئیوں کی داستانیں سنی. تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا, بڑے درویش تھے, ایک بات کہہ گئے. کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں, فرعون جتنی حکومت نہیں, قارون جتنی دولت نہیں, ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے, کئی لوگوں کا دل کرتا ہے, لیکن نمرود جتنے پیسے, فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں, ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں, آج تو حالات بڑے ابتر ہیں, اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو, قتل کرو اسے, لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا, یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا, ادھر آؤ, کیوں مسکرا رہے ہو, کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے, کیا تیرا شان ہے, کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ, میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی, قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب, کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں, اس کا منہ پھیرو, کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی, ناکام ہو گیا, مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے, جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے, جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. چاروں جانب پھیر دے, جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا, میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ, بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے, مرتے وقت ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے, یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا, کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا, بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب, پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے, ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے, اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے, پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے, پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے, پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے, لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے, روتا ہے, یہاں تک کہ بیمار ہو گیا.
पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर, कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम, तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे से बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले, और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज, तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती है, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने कुर्तूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार नूकीतियां का, तो पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह, तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम अज कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम अज कम। तो तू तेरी कब्र मिटा दे, वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है, लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहां दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं, मजबूरन लिया है, मजबूरन। मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहां सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने। जो कयामत की सजा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा। और किस तरह खड़ा करेगा?
फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा आप लोगों ने? ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था। सही कह रहा हूं? नंगे पांव बच्चे का पैर जमीन पे लगता तो चीख उठते, कहते ओ जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के हैं। और अगर तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी दी जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ सवा नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र न करना वो सामने जन्नत पड़ी है, अब बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है, नबी पाक की शफाअत की उम्मीद रखना, बोलिए। लेकिन जो हुजूर ने बयान किया है उसको मानना भी ये भी जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा और अल्लाह पूछेगा, तुमने जवाब देना है। हुजूर किस किस शय का? फरमाया जो पहनते हो उसका जवाब नहीं देना, जो खाते हो उसका जवाब नहीं देना, जो अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका जवाब, बाकी हर शय का जवाब देना है। ओ उधर जो प्लाट है उसका भी जवाब देना है, और जो जी वो जो बच्चों को पैसे बताए उनका भी जवाब देना है, जो छुपाए हैं उनका भी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो कमेटी अपने मोहल्ले में डाली है उसका भी जवाब देना है, जो ससुराल के इलाके में अब्बा जी से चोरी डाली हुई है उसका जवाब भी, सबका जवाब देना है, तमाम हिसाब किताब। और अल्लाह फरमाते हैं मैं सामने खड़ा करके हर सवाल का तुझे जवाब, तुझे हर सवाल